औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद के कुछ शागिर्द जो डायरेक्टली उनके शागिर्द हैं, एक ग्रुप के अंदर हमारे कुछ सुन्नी भाई हैं जिन्होंने मुझे ऐड किया और उनके साथ मेरी डिबेट करवाई। पूरी रात डिबेट चली। तो मैंने उनके ऊपर कहा कि कुरान करीम की 125 आयात मेरे पास हैं। वो लोग दावा करते हैं कि हदीस को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुरान को खुद अपने मफहूम के साथ समझो, जो वो खुद कह उसकी ट्रांसलेशन करो, जो ट्रांसलेशन कह रही है उसी को समझो, तफसीर की ज़रूरत नहीं, हदीस की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि मैं आपसे कुरान पे सवाल करता हूँ, हदीस को तफसीर को टच किए बगैर फ़कत कुरान से मुझे जवाब दो। मैंने कुरान की 125 आयात जमा कर रखी हैं जिन पर वक्तन फ़वक्तन मैं शेख मोहम्मद और उनके चेलों से ये सवाल करूँगा जिनका ये दावा है कि कुरान को डायरेक्ट पढ़ो, हदीस को छोड़ो, तफसीर को छोड़ो, कुरान हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट कुरान पढ़ने वालों से जनाब मेरा सवालात मैंने किए, पूरी रात वो लगा रहा उस बेचारे से, एक सवाल का जवाब नहीं हल हुआ। यानी कुरान पढ़ने का खुद दावा और कुरान की अल्फ़ो बे का नहीं पता इन बंदों को। यार उनसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में मैं कुरान को समझता हूँ। फिर जिसने कुरान करीम पर एक ऐसा सवाल उनके सामने रखा, एक मेरे पास 125 आयात हैं, मैंने फ़कत एक पेश की है और उस एक के ऊपर मैंने 5 सवाल उठाए और 5 में से सिर्फ एक पे पूरी रात में बात हुई। उस 5 सवाल जो एक आयत पर थे, एक का जवाब भी नहीं आया। पूरी रात आए बाएं शाएं करते रहे। तो शेख मोहम्मद से मेरा वही जो है मैं पेश कर देता हूँ पहली आयत। शेख मोहम्मद के चाहने वाले और उन जो लोग कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए मैं सवालात छोड़ रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक तआला जब किसी चीज़ की तख्लीक करता है तो वो जो मौसूफ होता है उसकी सिफ्त भी साथ बना देता है। ऐसा नहीं है कि मौसूफ मौजूद हो और उसकी सिफ्त ना हो। जहन्नम है तो जहन्नम की जितनी भी सिफ़ात हैं वो जब से जहन्नम बनाई गई तब से हैं, और जन्नत है तो जन्नत जब से बनाई गई उसकी सिफ़ात भी बनाई गई हैं। और जो सिफ्त जन्नत की है, सिफ़ात है, वो अल्लाह का कानून है और अल्लाह का कानून जो अल्लाह कानून बना दे उससे रजू नहीं करता, क्योंकि अल्लाह की शान ये है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुबह एक कानून पेश करे, शाम को एक और कानून पेश करे और अल्लाह की पहली बात दूसरी बात से टकरा आ जाए। फिर वो खुदा ही नहीं है। जिस खुदा की बातें आपस में टकरा जाए वो खुदा है ही नहीं। फिर बात समझा रही है ना? तो खुदा है ही वो जिसकी बात टकराए नहीं। तो कुरान करीम की मैं 2 आयात पेश करूँगा जिनके आपस में टकराव है। मैं इस दुनिया के तमाम उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वो मुझसे बात कर सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कुरान डायरेक्ट पढ़ना चाहिए और कुरान हम खुद समझ सकते हैं, उनसे मेरा पहला क्वेश्चन है ये। अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, जो मैं कह दूँ वो बदलता नहीं है। तो अल्लाह ने जन्नत बनाई, जन्नत बनाने के बाद अल्लाह ने उसके बारे में बताया कि जन्नत के को ज़मीनों और आसमानों की वसअत के साथ बनाया गया है। उसमें जो है तजरी मिन तख्त अल अनहार खालिदीन फ़ीहा, कि उसमें बहती हुई नहरें हैं और दूध की नहरें हैं, उसमें हूर मकसूरात और फिर ख़याम हैं। उसकी सारी सिफ़ात बयान की तो एक साथ में ये भी सिर्फ बयान की। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत मैंने बनाई है, उसमें पाकीज़ा शराब है, पाकीज़ा खाने हैं, उसमें रिज़्क है, नहरें बह रही हैं, उसके अंदर खोशे हैं, अंगूर हैं, यानी मेवे हैं, मेवाजात हैं, और उसमें हूरें हैं, हूर मकसूरात और फिर ख़याम। और उसके अंदर और क्या है? और उसकी एक सिफ्त ये भी है कि जो उसमें जाएगा वो जन्नत में ही हमेशा रहेगा। अब ये जन्नत का कानून है, लॉ ऑफ जन्नत है। जन्नत का कानून अल्लाह ने कुरान करीम में जा बजा जब से जन्नत बनाई उससे कानून बना दिया। उसमें रिज़्क है और उसमें जो जाएगा वहाँ से रिज़्क खाएगा, वो वहीं पर रहेगा, वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। अब ये जन्नत का कानून कुरान करीम में तकरीबन 69 आयात के अंदर पेश हुआ है। कुरान में 69 वर्सेस ऐसी हैं जिनके अंदर ये कानून कुरान ने खुद बयान किया, अल्लाह ने बयान किया है। अब आते हैं दूसरी जानिब, सूरह आराफ के अंदर भी और सूरह बकरा के अंदर भी ये जिक्र हुआ, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ आदम, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तू और तेरी बीवी जाओ जन्नत में रहो, और जन्नत में रहो और फिर क्या करो? वकुला मिन्हा रगदन खैसु शैतुमा, जो तुम्हारा दिल चाहे वहाँ से खाओ। मालूम हुआ
कि ये जन्नत वही है जिसका खाना पीना रहश सब कुछ मौजूद है उसके अंदर है, उसकी सिफ़ात मौजूद है, उसका कानून मौजूद है। और क्या करो फिर वहाँ पे जा खाओ। वला तक़रबा हाज़िहिल शजर, ये वला तक़रबा हुक्म कती है। वला तक़रबु ज़िना, वो उधर ज़िना के लिए आया ना, वो भी हुक्म कती, ये भी हुक्म कती। और एक हुक्म कती आ गया, हुक्म कती के ऊपर फिर वईद आ जाए जब, तो फिर उसके मुतालिक आप उलमा से पूछिए कि हुक्म क्या होता है। वला तक़रबा हाज़िल शजर, इस दरख्त के पास मत जाना, फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। अब ऊपर से वईद भी, एक तो हुक्म कती हो रहा है, हुक्म कती का इनकार करने वाले का हुक्म क्या होता है ज़रा आप उलमा से पूछें। आदम को हुक्म कती हुआ और साथ में ये भी कहा कि आदम अगर ऐसा करेगा तो ज़ालिमों में से हो जाएगा। फ़ज़ल्लमु शैतान, फिर शैतान लग़्ज़िश थी और जन्नत से निकाल दिए गए। मेरा सवाल नंबर 1 जिस पर पूरी रात बात हुई, जवाब नहीं आया और आएगा भी नहीं। इसका जवाब मैं बंदे फ़कीर के अलावा किसी के पास है भी नहीं। ये शेख मोहम्मद के लोगों की बात कर रहा हूँ, उलमा की नहीं। शेख मोहम्मद जो कुरान को डायरेक्ट पढ़ने वाले लोग हैं, वो क़यामत तक मेरे साथ बात करते रहे, मुझे इस बात में मुतमईन नहीं कर सकते। जी, नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जो जाएगा वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम निकाले कैसे गए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वला तक़रबा हाज़िल शजर हुक्म कती है, उधर शैतान को हुआ हुक्म ज़न्नी, तिस्जुदू लि आदमा फ़सजदू, और आदम को सजदा करो, तो वो हुक्म ज़न्नी था। शैतान ने हुक्म ज़न्नी नहीं माना, वो हो गया मलून। आदम वला तक़रबा हाज़िल शजर हुक्म कती का इर्तिकाब करके ना जालिम हुए, ना उन पर कोई ऐसा मामला हुआ। तो इस दोनों बातों के दरमियान में जो तज़ाद है, इसको जनाब बयान सही करके दिखाएं, इस मसले को सॉल्व करके दिखाएं। नॉन मुस्लिम अगर आप पर कुरान पे ये सवाल कर दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस नज़रिए से सॉल्व करें आप। नंबर 1, जन्नत में जो जाएगा वो निकाला नहीं जाएगा, आदम निकाले क्यों गए? नंबर 2, उधर हुक्म ज़न्नी का इर्तिकाब करके शैतान हो गया मलून, इधर हुक्म कती का इर्तिकाब करके फिर भी आदम नबी है, क्यों? जवाब दीजिए। नंबर 3, जन्नत बहकावों से पाक है, तो जन्नत के अंदर बहकावे, जन्नत की जो शराब है वो शराब तहूरा है, तो जन्नत के अंदर बहकावे नहीं है। तो जब जन्नत के अंदर बहकावे नहीं है तो शैतान का बहकावा कैसे चला गया अंदर? क्या जन्नत के अंदर बहकावे हैं? तो ये जन्नत कैसी? ज़रा इसका जवाब दीजिए। नंबर 4, जन्नत के अंदर बुरे दरख्त नहीं है, ये जन्नत के अंदर बुरा दरख्त क्या कर रहा है? नंबर 5, जन्नत के अंदर पाबंदी नहीं है, जन्नत जज़ा की जगह है, वो अमाल की जगह नहीं। अमाल की जगह पर हुक्म होता है ये करने का, ये नहीं करने का, मशरूत होता है, जबकि जन्नत मशरूत नहीं है, जन्नत जज़ा की जगह है और जज़ा की जगह पर पाबंदी लगाया जाना समझ से बाहर है, अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ है। जन्नत में तो कुन की ताकत तुझे मिल जाएगी, तो जन्नत में जनाब ये पाबंदी लगाना और फिर एक बुरे दरख्त से रोकना, ये जन्नत के कानून के ख़िलाफ़ है। नंबर 6, शैतान मलून होने के बाद, मलून और तौब डाले जाने के बाद शैतान जन्नत में क्या कर रहा था? ये जन्नत है या मासी बेड़ा है, जब दिल चाहे अंदर जाए, जब दिल चाहे बाहर आए? अगर मलून होने के बाद शैतान जन्नत में जा करके बहकावे डालेगा तो फिर जहन्नमियों का क्या कसूर है? तो फिर तो जहन्नमी भी जाकर चक्कर लगाते रहेंगे। फिर जन्नत और जहन्नम के अंदर फ़र्क क्या रहा? रिजवान सो रहा था जब शैतान अंदर चला गया, वो एक कहने लगा जी वो शैतान सांप के मुंह में बैठ गया था। और मैंने कहा ये सांप जन्नत की चीज़ है या जहन्नम की चीज़ है? सांप तो जहन्नम का ईंधन है, वो जन्नत में क्या कर रहा था? किधर लिखा हुआ है कुरान में? हाँ, मैंने कहा ना कुरान खुद पढ़ने वाले हज़रात, जवाब दो, शैतान कैसे गया? जन्नत में बहकावे नहीं है, बहकावा कहाँ से आ गया? जन्नत में पाबंदी कहाँ से आ गई? बुरे दरख्त जन्नत में है, तो फिर जन्नत और दुनिया में क्या फ़र्क है? और वहाँ पर भी कोई अमल से रोका जा सकता है और वो करने पर वहाँ जन्नत से निकाला जाएगा, तो जन्नत फिर वही दुनिया वाला निज़ाम हो गया, जज़ा की बात हो गई।
अच्छे काम करोगे जन्नत में रहोगे, बुरे काम करोगे जन्नत से निकाल दिए जाओगे। ये सब जन्नत के कानून के खिलाफ हैं। तफसीरों हदीसों को छोड़ करके कुरान की इस आयत का मफहूम समझाएं मुझे। चैलेंज है शेख मोहम्मद को भी और शेख मोहम्मद के चेलों को भी चैलेंज है। इस सवाल का जवाब दें, कुरान के ऊपर ये मेरा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। दुनिया की किसी तफसीर से आपको नहीं मिलेगा, दुनिया की किसी हदीस से नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन नॉन मुस्लिम कुरान पे करेंगे तो इसका जवाब कौन देगा? आपके ज़िम्मे है। इसके बाद 124 सवाल बाकी हैं, फिर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।